श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर। ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर। ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर। हरि ग्वालों ने तुमको पुकारा कैसे ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा कैसे ग्वाला। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। ओ जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। ओ घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। हो कंसा तो कहता था जल कर काला, कंसा तो कहता था जल कर काला। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, जय जय गोविंदा गोपाला। ओ जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। बोलो 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 गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा
बांके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। सभी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं सभी, पावन आरती करेंगे बड़े भाग से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री माता जी, हमारे डॉक्टर साहब, लव सिंह भैया सभी आकर के आगे, सभी भक्तवृंद यथावत रूप से आगे आ जाइए। जो माताएं पीछे हैं वो आगे आ जाएं और दो आरतियों का प्रबंध है, एक एक करके आरती करते रहें, ठाकुर जी के एक दूसरे को देते रहें और आराम से खड़े होते रहें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धः पुष्पाणिं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायस्य प्राणस्य मुखात् दयग्निरजायत। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् आर्तिक दीपम नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बांके बिहारी लाल की पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल किया, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, आगे आ जाइए। हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख
हरि पापियों को पाप से भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी। ये मधुरी बोल जगत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगवंती बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही नंदलाल यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारनी। भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी। पापियों को पाप से है तारनी। हरि बोल गौर करुणावतार संसार सार मुझके हार। सदा में सर्वम विद्यारवे दे भव भवानी सर्वम नमामि। तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव धरणं मम देव देवा। तमेव धरणं मम देव देवा। तमेव धरणं मम देव देवा। जले शीतल पुष्पाद देवादिवंदनम महात्मा देवादिवंदनम महा। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्कुतः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शुभ शान्तिर्भवतु हर्ष शान्तिर्भवतु। ओम जय 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 देवास्थान धर्माणि प्रमाण्य। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारथे सुविज्ञा स्वराटः तेने ब्रह्म हृदयादुकवे मुह्यन्त यत सूरयो। तेजो वारमृदां यथा विनिमय यत्र तत्र सर्गो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए
कथा करहूं मति अनुसार, गादी धर आसन धरूं, मेरे पधारियो पवन कुमार। शबगारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली निक मोरियो निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, भक्ति वांछा कल्पतरु, त्वनिंद स्त्री वरिंद पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये मंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसी अनंत भगवान की साक्षात श्री विग्रह स्वरूप श्री भागवत पवित्र भूमि को नमन करते हुए, संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए, दूर दराज से आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा एवं मंचासीन समस्त विप्रजन, विद्युत जन एवं ब्रज परिकर से आए हुए समस्त ब्रजजन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से कृष्ण कथा मंदाकिनी के चतुर्थ दिवसीय सत्र और संध्याकालीन वेला श्री ठाकुर जी का नाम आश्रय लेकर के ये कार्य चल रहा है और बड़ा सुंदर कार्य चल रहा है। वैसे प्रभु की बड़ी कृपा है, इस श्रावण मास और चतुर्मास दोनों का ही पावन मिलन का समय है ये, और बड़ा उत्तम समय बताते हैं। तो हरि आराधना के लिए बड़ा सुंदर समय, और ऐसे पावन स्थल पर गंगा मैया के पावन तट पर ये भागवत की कथा चल रही है। बड़ा सुंदर दिव्य स्थल है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा
जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण 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 जय जय गोपी रमण जय जय राधा रमण जय जय गोपी रमण जय जय राधा जय जय गोपी रमण जय जय राधा रमण जय जय गोपी रमण जय जय गोपी रमण जय जय राधा रमण जय जय गोपी रमण जय जय राधा ओ जय जय हरि रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा श्री राधा राधा रटत ही तेरे भव व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए वो दिन भी होगा करुणा पर हम पर करुणा बरसाएंगे हम रो कर जी सुनाएंगे वो हंस कर पास बुला जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय गोपी 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 रमण जय जय राधा हो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल
हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। एक बार आप भी मस्ती में झूमते हुए उठाइए ऊपर को हाथ, बड़े भाव से गाएंगे, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में आपने बड़ी सुंदर भगवान की कथाओं का रसास्वादन किया और जिनमें की अनेकों अनेक कथाओं को सुनकर के आनंद की अनुभूति और कल सायंकाली बेला में वामन चरित्र की अद्भुत कथा का श्रवण किया और वामन भगवान की झांकी के दर्शन किए। वामन भगवान विराट रूप लेकर के राजा बलि को छल लेते हैं और 3 पग भूमि के माध्यम से 2 पैर में सब कुछ ले लिया है। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक में भगवान विराट के स्वरूप पैर को देखा, चरणों को प्रक्षालन किया है, धोया है और अपने कमंडलों में रख लिया है। संतों ने बड़े सुंदर भाव से दर्शाया है। यही आधुनिक श्री गंगा महारानी जो विराट यानी वामन भगवान के श्री चरणों का जो जल है वही गंगा मैया है। आगे राजा ने कहा, प्रभु आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, लेकिन प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान ने कहा कि धन तो धनी ही कमाता है, मालिक जो है वो धन से बड़ा बताया है। बोले अभी तक आपने मेरे धन को लिया है, लेकिन धन का मालिक अभी बाकी बचा है, इसलिए तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा और मेरा भी संकल्प पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, वारे राजा बलि, मैं तो आया तुम्हें छलने के लिए, तुमने तो मुझे ही छल लिया। और भगवान प्रश्न हो जाते हैं। देखिए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, सुतल लोक का राज दे दिया है, चाहिए सुतल लोक के राजा हो जाओ, जिसके लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कैसा परम सौभाग्य है, भगवान छलने आए थे लेकिन भक्त के भाव में ऐसे बन गए। राजा ने कहा, प्रभु अभी आपने दिया है मुझे, मैंने तो मांगा नहीं, अब मैं मांगूंगा। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगिए, मैं तो प्रश्न हूं आपसे। कहा, प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरी एक करवत प्रार्थना है कि मैं जब भी घर से बाहर निकला करूं, पहले आपके दर्शन करके निकला करूं, इसलिए आपके रोज दर्शन हो जाएं, ऐसी कृपा करो। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ,
और देना हो तो दीजियो जन्म जन्म को साथ। कभी भगवान से अगर मांगे तो यही मांगे कि हमेशा आपका वरद हस्त बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान को कृपालु दया। उधर भगवान द्वारपाल बन गए हैं, दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा है, भक्त के दरवाजे पर खड़े हैं। और जब भी राजा बलि जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मुस्कुराते हैं। लक्ष्मी जी को मालूम होता है और धीरे धीरे यही समय रक्षाबंधन का सभी लक्ष्मी जी नारायण से निवेदन करती है, प्रभु क्या हो? बोले मैं तो भक्त के बंधन में, तो युति हो तो स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान को छुड़ाने के लिए युति बना करके और राजा बलि को भाई माना है और रक्षा सूत्र बांधा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार हम मनाते हैं, देखिए रक्षा सूत्र दो विधियों से बांधते हैं। एक तो पुरोहित जो है वो यजमान की दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए, और एक बहन भाई की दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए बांधते हैं। ये जो काला, ये जो लाल जो हम बांधते हैं ना, ये लाल कलावा, इसका मायना क्या है? ये दीर्घायु का प्रतीक होता है। तो ये जो रक्षा सूत्र से बोला गया है, बहन अपने भाई को बांधती हैं और आचार्य जो होते हैं पुरोहित, वो अपने शिष्य यानी अपने यजमान को बांधते हैं दीर्घायु की कामना। तो ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम वदना रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधा है। अब देखिए खाली हाथ तो कभी बंधवाना नहीं चाहिए, तभी तो कहते हैं कि कभी कलावा बंधवाएं तो खाली हाथ में बंधवाएं, कुछ देना चाहिए। सो लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा, भैया मैंने आपको राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है, और भाई को बहन के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। बहन, अब राजा तो बलि जो मांगो सो दूंगा। भैया अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो पहले संकल्प कर लो। राजा बलि समझ गए संकल्प वाला यहाँ बैठा है, या संकल्प वाले को ही लेने आई है शायद। लेकिन राजा को ये मालूम था कि मेरी भक्ति बड़ी करुणा है और मेरा जीवन बड़ा सरल है, जो भी होगा अच्छा होगा। 3 बार कहा मैं दूंगा दूंगा दूंगा, और कहा भैया अगर देना ही चाहते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा है ना, उसे मुझे दे दो, यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरी प्रसन्नता है। और लक्ष्मी जी लेकर के भगवान को बलि के यहाँ से छुड़ा के संत जन तो बड़े भाव देते हैं, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। बोलिए श्री बलि महाराज की जय, श्री वामन भगवान की जय। कहते हैं राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को भगवान पूरा करते हैं, और इससे आगे जो अवतार हुआ है भगवान का, वो मत्स्य अवतार हुआ है। भगवान मत्स्य रूप में आए हैं, और मत्स्य अवतार भी 24 अवतारों में आया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। राजा श्री परीक्षित कहते हैं, गुरुजी भगवान के तो सभी अवतार वंदनीय हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं वो 2 ही तो बताएं आपने। बोले हाँ, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार, दोनों ही वंदनीय अवतार हैं, और ये पूर्ण अवतार है। इते कलाचार से तो ये पूर्ण अवतार बताए हैं कि राम कृष्ण 2 एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं में, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
मेरे रघुवर के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। हमारी माताएं, हमारे भक्त वृंद गाते हैं ना भजन, राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का एक ही मतलब होता है और दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए। राजा ने कहा गुरुजी मुझे आप राम कथा सुना दीजिए अगर कृपा हो जाए तो। सुखदेव स्वामी हंसने लगे, राजन तुम्हारा मन पता नहीं कैसा हो गया है। आपने राम कथा सुनी तो है संतों से, विस्तार से सुनी है, और फिर भी मन है कि मुझे राम कथा सुननी है। तो यहां निवेदन भाव जब किया है तो सुख रामायण का वर्णन आया है। शुक रामायण श्रीमद् भागवत में सुख रामायण को सुनाया है, जो संक्षिप्त अति संक्षिप्त बिल्कुल संक्षिप्त रूप से सुनाया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा सुंदर भाव दिया है। कहा राजन मेरे रघुवर ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया, मेरे रघुवर ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया उस वंश को हम सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। नारायण के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि भगवान के जो पुत्र हैं श्री कश्यप जी हुए हैं, और कश्यप जी के सूर्य वास्तविक इनका जो नाम है विस्तृतवान है, इनका जो वास्तविक नाम है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया राधे राधे में कंजूसी मत करा करो, और हम तो राधे जी वाले ही हैं। हमारे ब्रजवासी जब अटपटी बोले हैं तो बोले आप बात बात में राधे, बोले हाँ। एक बार कन्हैया से पूछ लिया एक बाबा, एक संत ने बड़ी सुंदर कथा बताई, भक्तमाल जी में वर्णन आया है। कहा कि कन्हैया तुम और तुम्हारे ब्रजवाल कोई काम हो तो सब राधा की कृपा से भयो है। सब ब्रजवासी से पूछो कुछ भी हो, बोले सब राधा मैया की कृपा है, सब राधा रानी की कृपा है, किशोरी जी की लाडली जी की कृपा है। और बरसाना चला जाओ कोई भी, अरे किशोरी जी करेंगे, लाडली जी करेंगे। तो पूछा नंदलाल से, अरे नंदलाल ये बताओ कि ये सब क्या है तुम्हारा, जिससे कहो वही सब लाडली जी करेंगे, सब किशोरी जी करेंगे। बोले हाँ हम पर उन्हीं का तो बल है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया, टेढ़े रहे मोहन रसिया, बोले अटपटे बानी। हम श्री राधे जो के बल अभिमानी। हमारे ब्रजजनों पर, ब्रजवासियों पर अगर किसी का कोई बल है तो श्री किशोरी जी का, श्री लाडली जी का, और उसी की कृपा से ब्रज में खूब आनंद रहता है। ब्रज में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है वहां, लेकिन फिर भी आप देखिए एकदम जगमगाता हुआ ब्रज है। भले ही कल की व्यवस्था भले सब राधा रानी करेगी, कल की कल देखी जाएगी, आज देख लो ब्रजवासी में मिलेगा एकदम चंदन बंदन लगा के खूब चकाचक मिलेगा आपको। और बात करो तरोता जाएगा, क्योंकि उनको आत्मविश्वास है और किशोरी जी के ऊपर विश्वास है। और सुबह से शाम राधे राधे राधे, आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, सब जगह राधे राधे, शंख घड़ियाल, शंख निनाद, और सुबह से रात सोते वक्त तक राधे राधे राधे। तो भैया राधे राधे बोलने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, जरूर बोला करें राधे राधे। इसी वंश में वैवस्वत मनु महाराज के जो पुत्र हुए हैं, प्रद्युम्न हुए हैं,
भगवान शिव जी के आश्रम में चले गए गलती से और स्त्री बन गए। अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया है। मनु महाराज, वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र हैं वैवस्वत मनु के सरियाती, और सरियाती नाम के जो पुत्र हुए उनकी कन्या हुई जिसका नाम है सुकन्या। एक बार महाराज बड़ी भारी सेना लेके जा रहे थे और रास्ते में आश्रम पड़ता है। कहते हैं च्यवन ऋषि रास्ते में तपस्या कर रहे थे। राजा ने वहां सेना को रोक दिया। सुकन्या छोटी थी उम्र में, अवस्था में, और बेचारी समझ नहीं पाई। सुकन्या समझ नहीं पाई। अब महात्मा का भजन इतना प्रबल कि पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई, पूरे शरीर पर। अब केवल आंख, नासिका, मुख ये सब छिद्र नमा दिख रहे हैं। दीमक चढ़ गई भजन करते करते। सुकन्या ने तिनखा लिया कुसा का, और तिनखा लेकर के और ऋषि की आंख वाला जो निशान था ना उसमें ऐसे चुभ हो दिया, और दोनों में चुभ हो दिया। महात्मा की आंखों की रोशनी चली गई। महात्मा अंधे हो गए, क्रोधित हो गए। सारी सेना कांपने लगी। एकदम से घबरा गए सब लोग। राजा ने प्रार्थना की और न चाहते हुए सुकन्या का विवाह पाणी ग्रहण और अंधे च्यवन ऋषि से करना पड़ा है। सुकन्या ने अश्विनी देवों की बड़ी अद्भुत पूजा की और पति की दीर्घायु के लिए, उनके दिव्य सौंदर्य के लिए उन्हें दिव्य आंखें ला करके प्रदान कर दी हैं। ये भक्ति के प्रभाव से किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ने इसी वंश में आगे चल करके अम्बरीश महाराज, अम्बरीशो महाभागा, अम्बरीशो महाभागा। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा हैं और उनको आदत है एकादशी व्रत करने की। एकादशी व्रत नियम से करते हैं। देखिए एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। एक साल में कितनी एकादशी आती है? 24। और अब की बार कितनी पड़ी है? किस लिए? अब की बार और देखिए एक और बात बताऊं, श्रावण महीने में 19 साल बाद पड़ा है पुरुषोत्तम मास। कितने साल बाद? 19 साल। हाँ? एकदम करेक्ट बोल रहे हैं ना? हाँ। 19 साल बाद श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा है। और अधिकम अधिकस्य फलम, कोई भी कार्य करें तो कुछ समय जो होते हैं ना उनमें, जैसे मुहूर्त निकल पाते हैं तो अपने आप में स्वयं सिद्धि मुहूर्त होता है पुरुषोत्तम मास, वो बनाया ही इसी कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए। अब की बार तो 26 एकादशी पड़ी है, प्राय 24 एकादशी। लेकिन महाराज अब देखिए साल में एक बार निर्जला पड़ती है, निर्जला एकादशी। लेकिन अम्बरीश महाराज तो पूरे साल की जो एकादशी रहती है वो निर्जला रहते हैं, कुछ खाते। उन्होंने व्रत किया और भोर में जैसे ही स्नान करके लौट रहे थे और एकदम से दुर्वासा महात्मा के दर्शन हो गए और दुर्वासा ऋषि के दर्शन किए। एक बात और है, संत ब्राह्मण मस्तिष्क पर चंदन लगाए, अगर आपको दर्शन मिले तो भूल मत करना, साष्टांग प्रणाम करना, क्योंकि विप्र के मस्तिष्क पर चंदन लगा हो तो समझ लेना परम सौभाग्य है हमारा, परम सौभाग्य है। महात्मा के दर्शन किए हो महाराज, मैं तो धन्य हो गया। आज सुबह सुबह भोर में आपके दर्शन हो गए। आज मैं प्रसादी पाने से पहले आपको भोजन कराना चाहता हूं। मेरा मन है कि आपको भोजन कराया जाए, आप प्रसाद ग्रहण करें हमारे यहाँ, ऐसा वर्णन किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब उन्होंने ऐसा बोला तो ठीक है हम संध्या बंदन करके आते हैं। होता क्या है, महाराज को देर हो जाती है, महाराज को
देर हो जाती है संध्या बंधन करने में, और उधर जो है कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी का लगने का समय हो जाता है। द्वादशी तिथि में त्रयोदशी तिथि का समय आ जाता है। तो ऐसे समय में अम्बरीश जी महाराज ने विचार किया महात्मा को देर हो गई है, इसलिए कुछ आचमन कर लूं, कुछ ले लूं, कुछ आचमन कर, कुछ ले लूं। अम्बरीश जी महाराज ने आचमन लेना ही चाहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि रुष्ट हो गए। तुम विप्रों का, संतों का अपराध करते हो, अपमान करते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी समय एक राक्षसी अपनी जटा से जो है कृत्या को उत्पन्न किया है और महाराज को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ी है। और भक्त के बस में भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान आते हैं और सुदर्शन चक्र जलाकर वश में कर देते हैं। और निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया है। और भक्त का अपमान करने वाले का तो ऐसा ही होता है, अपराध करने वाले का। और सुदर्शन पीछे पीछे और दुर्वासा जी सभी लोकों में जा रहे हैं, लेकिन भक्त के हरि लाल की हमारे मध्य में परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राम आश्रय कुशवाहा जी का आगमन हुआ है। उनके यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार शासन में मंत्री पद पर समाज सेवी बनकर और सभी हमारे इस प्रदेश के समाज की सेवा के लिए बहुत ही प्रिय परम भक्त हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्रीमान डॉक्टर राम आश्रय कुशवाहा जी को भागवत जी मंच पर लाया जाए। नेता हमारे इस प्रदेश में, देश में ठाकुर जी उनको यश बल बुद्धि प्रदान करे, ऐसे ही उनकी दीपा के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य, अच्छे अच्छे पद पर रहते रहें, करते रहें और भगवत भक्ति में अपना समय प्रदान करते रहें। जय श्री राम। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का। हो लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का, श्याम का लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। ओ हमने भरोसा कर सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। ओ श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। ओ सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का। ओ सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का। ओ लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का, लगता है प्यारा हमको दरबार श्याम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष किया, करके भरोसा
हमारे माननीय पूर्व मंत्री रामाश्रय कुशवाहा जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और कई बार शासन में मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा समिति हृदय से स्वागत करती है और आगामी कार्य में खूब उत्साहवर्धन के साथ अब आगे भी समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहें और पुनः श्री भागवत पीठ कहती है पुनः एक बार दोबारा से मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश शासन में और आपको खूब आनंद प्राप्त हो। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सपरिवार आप पधारे और इसी प्रकार से आनंद की अनुभूति होती रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं बड़ा परम सौभाग्य के साथ, और जो भक्तजन आए हैं वो भी पहुंचे और वाजपेयी परिवार से, मिश्रा परिवार से जो भक्त वृंद पहुंचे हैं वो भी यहाँ पहुंचे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी क्यों करते हैं? जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, अरे हमने किनारा पा लिया सरकार श्याम हो, सरकार श्याम का हो, सरकार श्याम का, 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 ओ लगता है हमको तो दरबार श्याम का लगता है प्यारा, हमको तो दरबार श्याम का, ओ श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आए हुए भागवत रसिक जनों का अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा समिति हृदय से अभिवादन करती है। आइए कथा पर चलते हैं। अम्बरीशो महाभागा, कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। भगवान को भी अगर कोई चलाए तो वो भक्त होता है। और श्री ठाकुर जी ने ये दृश्य अनेकों कथाओं के माध्यम से जोड़ा है। कृत्या जो है भस्म कर दिए हैं और दुर्वासा महात्मा दौड़ रहे हैं, अनेकों लोकों में जा रहे हैं, अनेकों लोकों में जा रहे हैं, लेकिन भक्त के अपराधी को किसी भी लोक में सहायता नहीं मिलती है। भक्त के अपराधी को किसी भी लोक में सहायता नहीं मिली है। सभी लोकों में गए हैं लेकिन सहायता नहीं मिली। स्वयं नारायण के पास
स्वयं नारायण के पास में गए हैं और नारायण ने भी मना कर दिया है। नारायण ने मना किया है कि भक्त के अपराधी को मैं भी नहीं बचा सकता। बताते हैं कि 1 वर्ष हो गया, घूमते घूमते सभी लोगों में गए हैं, लेकिन क्षमा नहीं किया है। कहा हम भी सहायता नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि तो कहा कि आपने जिनका अपराध किया उन्हीं के पास में जाइए। दुर्वासा ऋषि आए हैं, देखा राजा ने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया है, एक पैर पर खड़े हैं। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण को, किसी संत को परेशानी ना हो, मैं अपराधी हूं, संत का अपराधी हूं। ये परंपरा है सूर्यवंश की। सूर्यवंश महान वंश है। और जैसे ही राजा के समीप पहुंचे हैं दुर्वासा जी, भगवान की ये बात जब उनको याद हुई कि अहम भक्त पराधीन नहा स्वतंत्र इव द्विजा शादुर्भिर्गहस्तो हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। आज दुर्वासा जी दौड़ करके आए, राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने तुरंत अंक से लगा लिया, मैं संत का अपराधी नहीं हो सकता, विप्र का अपराधी नहीं हो सकता। महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, एक संत का अपराध हो गया, एक विप्र का अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। अहो अनंत दासाना महतं दृष्ट पद में कृतागसु अपयद राजन राजन मंगल समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों को मैंने आज ही जाना है कि भगवान के भक्त की पराकाष्ठा क्या होती है, भगवान के भक्त की पराकाष्ठा क्या होती है। मैंने आज जाना है कि भगवान भी भक्त के बस में है, स्वयं ईश्वर भक्त के बस में हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में शक्ति है और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती है। राजा ने निवेदन भाव किया। दुर्वासा जी कहते हैं महाराज मेरे से अपराध हुआ है। राजा ने कहा प्रभु आप ऐसा न कहें, आप तो महान हैं। और राजा ने अभिवत उनको निवेदन किया है, मैं तो सेवक हूं और जनता का सेवक हूं, समाज का सेवक हूं, और मैं तो आप जैसे संतों के आशीर्वाद से ही हूं। आज जो भी कुछ हूं संत और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं, मैं सेवक के रूप में राजा। ये सूर्यवंश के प्रथम राजाओं में महाराज अम्बरीश हैं, जो जननायक हैं, जन सेवक हैं। और इससे ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के विचार कैसे होने चाहिए। समदर्शी, सरल, सहज, क्षम्य, तितक्षु, ये राजा के लक्षण होते हैं। पूरा एकदम से अभिभूत किया है और महाराज आशीर्वाद देकर के वहां से चले जाते हैं। सूर्यवंश के अनेकों प्रतापी राजाओं में महाराज युगनाश्य हुए, लेकिन एक बड़ी विशेषता रही, सूर्यवंश में कभी भी किसी के यहाँ बगैर पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के संतान नहीं हुई। पहले यज्ञ करो उसके बाद संतान। दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश में नियम रहा कि बगैर पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के किसी को संतान नहीं हुई, और चंद्रवंश में नियम रहा कि बगैर लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रवंश में जितने भी शादी, जितने भी विवाह हुए, पहले खूब लाठियां चलती थी, झगड़े होते थे, बाद में शांति होती, फिर शादी होती थी।
दोनों की विशेषता रही है। महाराज युवनाश्व ने यज्ञ किया है और यज्ञ के माध्यम से चरु प्रसाद दिया गया है, अभिमंत्रित जल दिया गया है, कहा कि रानी को पिला देना। लेकिन थोड़ा सा गर्मी पड़ रही थी और रात्रि में राजा को लगी प्यास। जो रानी को जल पीना था जिस घड़े से, वो जल महाराज ने स्वयं पी लिया। वो अभिमंत्रित जल था और महाराज ने जब पी लिया तो अब तो महाराज वशिष्ठ देव जी से बोला गया, महाराज ये तो गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई। बोले अब तो कुछ हो नहीं सकता। बोले अब तो संतान आप ही को होगी। हाँ? तो बहुत ही